नॉर्थ इंडिया में एब्डोमिनल ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। एब्डोमिनल ओबेसिटी की जो होती है वो गलत, मतलब हमारे गलत फैट होता है, पेट के इंटेस्टाइन में होता है, लिवर में होता है, हर जगह होता है, तो उससे डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। विजावी जिसकी ओबेसिटी आपके अगर हिप्स में है, तो हिप वाली ओबेसिटी थोड़ी सी बेटर ओबेसिटी होती है, उसमें डायबिटीज वगैरह होने के चांस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और सारी बीमारियां होने के चांस कम होते हैं। हम लोग ज्यादा प्रोन होते हैं नॉर्थ इंडिया वाले इस ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स, और ओबेसिटी जल्दी होती है, और ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स जो कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन भी जल्दी होते हैं विजावी जिसकी ओबेसिटी हिप्स में होती है। Bariatric surgery is a science which has developed in past 50 years, in which we use part of stomach जिसको हम पेट कहते हैं, और इंटेस्टाइन को वेट लॉस करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, जिसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, बाईपास ऑपरेशन है। ये सारे प्रोसीजर लेप्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे छोटे इंसिजन से, या रोबोटिक होते हैं। इसमें चलना फिरना घूमना उसी दिन से अलाउड होता है, रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो जिस पेशेंट में इंडिकेटेड है, ये बैरिएट्रिक सर्जरी एक ऑप्शन है वेट लॉस के लिए, जो हम यूज कर सकते हैं इन आवर ऑप्शंस अदर देन डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन। बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए एक स्पेसिफिक वेट और हाइट कैलकुलेट की जाती है, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, वेट बाय केजी इन डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो उसके हिसाब से अगर आपका बीएमआई 32.5 के ऊपर विद कोई बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज, जॉइंट पेन, कमर में दर्द, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, एसिडिटी, तो हम आपका 32.5 बीएमआई के ऊपर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो 37.5 बीएमआई के ऊपर किसी भी मरीज का ऑपरेशन किया जा सकता है। इसमें ये बहुत जरूरी है कि उसने पहले डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंज करके देखा हुआ है, और उससे वो नहीं लॉस कर पा रहा है वेट, जब हम ये इसको अटेम्प्ट करते हैं। ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। ऑपरेशन का टाइम मोटा मोटा 40 मिनट से लेके 1.5-2 घंटे तक लगता है। कई बार अगर पेशेंट बहुत मोटा है तो ज्यादा टाइम भी लग सकता है, बट टाइम का इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन है। तो वो इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। कोई भी रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन लेस देन 1% है, जो कि किसी भी सर्जरी में, अगर हम गॉल ब्लैडर हर्निया है किसी में भी जाएंगे तो उतनी ही कॉम्प्लिकेशन इसमें है। इसमें थोड़ा हमें टेस्ट ज्यादा कराने पड़ते हैं पेशेंट की सेफ्टी के लिए, कि भाई पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है पहले से, क्योंकि मोटे लोगों को कई बार हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिक चीज तो यह है कि हम पहले बॉडी के सारे टेस्ट कराए जाते हैं। ब्लड टेस्ट होंगे, मल्टीविटामिन वगैरह के, आयरन वगैरह के टेस्ट होंगे, हार्ट का टेस्ट होएगा, छाती के टेस्ट होंगे, पीएफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, एंडोस्कोपी होगी। ये सब टेस्ट होंगे देखने के लिए कि कोई हिडन प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसको ठीक करके तो हमें ऑपरेशन नहीं करना है। उसके अलावा ऑब्वियसली कई अगर बहुत मोटे मरीज होते हैं तो उनको हम वेरी लो कैलोरी डाइट पे डाल देते हैं। 800 कैलोरी की डाइट होती है 2 to 3 वीक्स बिफोर सर्जरी, जिससे कि हम अपने पेशेंट के रिजल्ट्स ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि ये ना करे कि अगर वो 120 केजी है कि चलो मेरा अब ऑपरेशन हो रहा है, अब मैं 1 महीना मेरे पास है, मैं 130 केजी करके ले आऊं। वजन अपना नहीं बढ़ने दें ऑपरेशन के करने से पहले। जितना वजन है वो है, उससे ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी को इफेक्ट होता है, और एनेस्थीसिया वगैरह हम लोग दे रहे होते हैं तो उस पर इफेक्ट आ सकता है। तो बहुत ज्यादा ना बढ़ने दें अपना वजन, कम कर सके तो ज्यादा अच्छा है। Right. And how soon can a patient expect weight loss after performing the surgery? तो बेसिकली दिस वेट लॉस जो हमारा होता है वो 1-1.25 साल तक चलता है, और हम लोग 10th डे अगर देखते हैं पेशेंट को तो 3, 4, 5, 6 केजी लूज करके आता है। फर्स्ट 3-4 मंथ्स में बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वेट लॉस कम होता चला जाता है, बट 1-1.25 साल तक चलता है। तो 10th डे अगर जब पेशेंट आता है तो ही कैन एक्सपेक्ट गुड अमाउंट ऑफ वेट लॉस, एंड 1-1.25 साल तक जब तक वो लूज करता है। ये भी समझने वाली बात है कि जब 1-1.25 साल हो गया उसके बाद भी आपको लाइफस्टाइल चेंजेस अपने रखने हैं। ये नहीं कि आप सब कुछ खा ले, जो आपका पुराना ऑपरेशन से पहले वाला लाइफस्टाइल था वो ले ले। आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। कई बार 1-1.25 साल, 1.5 साल पे थोड़ा बहुत 4-5-6 केजी वजन बढ़ भी सकता है, पर जब भी बढ़े तो डॉक्टर से मिले, जिसको भी आपने दिखाया है वो उसको कम करने की कोशिश करेगा, और आप डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप में रहें ऑपरेशन के बाद। As you mentioned, lifestyle changes. What exactly is the lifestyle that they should choose after the surgery? सी लाइफस्टाइल चेंज 2 पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक तो अपना आपका हो गया कि भाई आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जीना है, आपको एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है,
और 1-1.25 घंटा अपनी बॉडी को देना है ओवरऑल 24 घंटे में से। चाहे कुछ भी करें, योगा करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, जिम करें, जो भी करें, बट अपनी बॉडी को 1-1.25 घंटा दीजिए अगर दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं तो अपने जहाँ ऑफिस में जा रहे हैं वहां पर एक्टिविटी ज्यादा बढ़ा लें, ऑफिस में कर लें, बट 1-1.25 घंटा अगर आप अपनी बॉडी को दे पाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज होती है कि आपको स्लीप अच्छी होनी चाहिए आपकी। आपका अगर बेस्ट टाइम होता है स्लीप का 10 to 6 के आसपास, लेट नाइट तक नहीं उठे रहे, जल्दी सोएं जल्दी उठें, वो सबसे अच्छा होता है। तीसरा डाइट रिलेटेड है कि भाई आप ये नहीं सोचे कि आप मीठा खाते रहेंगे या अल्कोहल लेते रहेंगे ऑपरेशन के बाद। मीठा एज लो एज पॉसिबल, हम तो ये चाहेंगे बिल्कुल ना लें। थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाते रहें, और जो भी खाएं ये सोच समझ के खाएं आपकी बॉडी के लिए अच्छा है या खराब है। यही चीज अगर आप समझ लेंगे कि भाई ये चीज जैसे पिज्जा बर्गर वगैरह है, ओकेजनली चीटिंग तो ठीक है, बट रेगुलरली अगर आप ये खाएंगे जंक फूड तो इसमें बहुत कैलोरीज होती है। भुजिया, नमकीन, बिस्किट्स, इनमें बहुत कैलोरीज होती है। तो ये मिनिमम से मिनिमम आपको लेनी है, कैलोरी कॉन्शियस रह के अपने आप को रखना है। We see there are so many obese people in India, worldwide, and it is the second most common cause of preventable mortality after smoking. So a lot of development is happening in this bariatric field based on the science, based on the how the patient gets obese, and based on the development in our surgical field. New staplers are coming, new energy sources are coming. So it's a developing field. So basically there are 3 types of procedures. मेनली रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर, जिसमें कि हम सिर्फ पेट की थैली को छोटा कर रहे हैं, बैंड लगा रहे हैं। बैंड हम लोग अब बिल्कुल बंद कर दिया, बहुत ज्यादा फायदा नहीं है उसका, तो वो स्लीप गैस्ट्रेक्टमी हो जाता है। तो आदमी खाता कम है, उसकी मान के चले कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 है, वो खा 1000 रहा है, तो 1000 कैलोरी फैट जहां भी आपका वहां से पिघलता है और आप धीरे धीरे करके पतले होते चले जाते हैं। इसमें एक भूख का हार्मोन भी होता है जिसको हम ग्रेलिन हार्मोन कहते हैं। भूख का हार्मोन निकल जाता है फंडस जो हमारा स्टमक होता है उससे, तो भूख भी कम लगती है। और 10% जो आप खाते हैं उसमें से अब्सॉर्ब नहीं होता, 90% अब्सॉर्ब होता है। तो इन 3 मैकेनिज्म से स्लीव में वेट लॉस होता है। बाईपास में आप पेट की थैली को छोटा भी कर रहे हैं और इंटेस्टाइन को रीअरेंज भी कर रहे हैं, तो खा भी कम रहे हैं और जितना खा रहे हैं उतना पच नहीं रहा है, अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। तो इसमें 60% रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, 40% माल एब्जॉर्प्टिव, मतलब जो आप खा रहे हैं वो सारा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। इसमें हमें स्पेसिफिकली आयरन कैल्शियम का ध्यान रखना पड़ता है बाईपास में विजावी स्लीव। स्लीव में भी कैल्शियम का ध्यान रखना पड़ता है, मल्टीविटामिन लेना होता है, बट बाईपास में आपको आयरन के सप्लीमेंट्स भी लेने होते हैं। आपने कोशिश कर ली, डाइट, एक्सरसाइज, दवाइयां, सब कुछ कोशिश कर लिया, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, आपको बहुत जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है, आपकी सांस फूल रही है, आप अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, आप सोशली अपने आप को आउटकास्ट समझते हैं, तो अगर ये सारी प्रॉब्लम आपको हो रही है, जितनी जल्दी आप कराएंगे उतने रिजल्ट्स अच्छे होंगे। डायबिटीज के क्योर के चांसेस ज्यादा होंगे। डायबिटीज के क्योर के चांस 80 to 95 होते हैं। जितना लेट आप कराएंगे उतने चांसेस कम होते चले जाते हैं। जोड़ों में दर्द जो हम हो गया है, जो डैमेज हो गया जोड़ों को, उसको हम नहीं ठीक कर सकते, आगे ना बढ़े उसको हम कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी कराएंगे तो जोड़ों में डैमेज कम होगा, आपकी रिकवरी फास्ट होगी, आपका जो हो सकता है आपको जोड़ों के दर्द के लिए कोई ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े आगे जाके। ऐसे हर बीमारी को की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको अर्ली पार्ट में अगर हम करा लेंगे तो रिजल्ट्स वेट लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उनकी जो बीमारियों की जो कॉम्प्लिकेशंस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर होता है। बेसिकली आपने बहुत प्रेग्नेंट लेडीज को देखा होगा जो प्रेगनेंसी भी एक तरह से वेट गेन होता है इतना ज्यादा, और उसके बाद अपने आप को बिल्कुल शेप में ले आती हैं, और कुछ होती हैं जो बिल्कुल स्किन लूज हो जाती है। तो ये आप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉडी को टोनिंग करा के रखें, एक्सरसाइजेस करके, मसल बिल्डअप करके रखें, और अगर ये सब आप करते हैं तो बहुत ज्यादा स्किन लूज नहीं होती है। बट अगर कोई पेशेंट बहुत ही मोटा है, जैसे कि 200-250 kg का पेशेंट है, तो उसकी थोड़ी स्किन लूज होगी, और जनरली उसके लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर कोई अनमैरिड है, हमारे एक्सपीरियंस में ये देखा है हमने कि अगर कोई अनमैरिड है उसको कई बार अलग से एक प्लास्टिक प्रोसीजर करके की टमी टक कराना पड़ सकता है अगर उसकी बहुत ज्यादा स्किन लूज है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आदमी अपने आप को फिट कर पाता है और स्किन बहुत ज्यादा लूज नहीं होती है। मोटापा एक बहुत बेकार बीमारी है और हमारी फैमिली में कोई ना कोई इससे इफेक्ट होता है, और हमें मोटापे, जो मोटा मरीज होता है उसको एक हेल्प करनी है, उसको सपोर्ट करना है, और उसको उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। और ये सब चीज करने के बाद
अल्टीमेटली अगर वो मरीज नहीं लूज कर पा रहा है, वी नीड टू एक्ट एंड वी नीड टू एक्ट फास्ट सो दैट जो ओबेसिटी की कॉम्प्लिकेशंस है वो ना हो उसको, और पहले वो डाइट, एक्सरसाइज, दवाइयां वगैरह सब ट्राई करे। नहीं हो पाता है तो बैरिएट्रिक सर्जरी से डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी सेफ सर्जरी है और जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये करा के आपकी लाइफ बेटर होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड आपकी लॉन्गेटिविटी बढ़ती है। थैंक यू। जय हिंद।